ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार के पूर्णिया के सरसी थाना के डाटा ऑपरेटर ललित कुमार का शनिवार के शाम में संदिग्ध अवस्था में उनके क्वार्टर से फंदे पर लटका हुआ शव बरामद हुआ था। बता दें कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे सुसाइड की बात कही, मगर परिजनों ने पीट कर हत्या करने की बात कह दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पिटाई हुई है। उसे बात को लेकर पोस्टमार्टम कराने के समय परिजनों ने काफ़ी हंगामा भी बरपाया। इसमें जैसे आप लोग अवगत है, कल उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है और जब इंक्वेस्ट कराया गया था उस समय भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट की सामने में ही हुआ था। वीडियोग्राफी भी कराया गया था उसमें, और जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी एक बोर्ड के द्वारा किया गया है, SDM की निगरानी में हुआ है उसमें, उसकी वीडियोग्राफी की गई है। जो बताया गया है कि उसमें कुछ जांच के लिस्ट पर जांच के लिए भेजा गया है। वो रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम आएगा। पोस्टमार्टम से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या की आत्महत्या है। परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर कांड दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हत्या है। जो उनके द्वारा आरोप लगाया गया है उसी को प्रथम दृष्टया हम लोग मानते हुए उस पर हम लोग आगे अनुसंधान शुरू किए हैं। इसमें आगे जो अनुसंधान में आएगा और जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें FIR सर क्या हुआ है, किसके ऊपर जो आवेदन दिया गया था उसमें उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया थाना प्रभारी के ऊपर और एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर। जो आवेदन दिए हैं उसके साथ हम FIR किए हैं। उसमें आगे जो जांच में आएगा फिर करेंगे। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर सस्पेंड नहीं किया गया है उनको केवल लाइन हाजिर किया गया है, क्योंकि ये उचित नहीं रहेगा कि थाना में FIR दर्ज हो उनके विरोधी और वो खुद वहाँ पर SHO रहे। इसलिए केवल ये जो न्याय के जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार करते हुए उनको लाइन क्लोज किया गया है और वहाँ नए SHO को भेजा गया है। जब जांच क्लियर हो जाएगा तो फिर करेंगे। वो सर वो जो अपर थाना अध्यक्ष उन पर भी FIR। हाँ, जैसे मैंने बताया कि 2 व्यक्ति के ऊपर हुआ है, एक SHO और एक सब इंस्पेक्टर है, तो उनके ऊपर है। तो उनको भी वहाँ से बदला जाएगा सर? क्या उनको बदल दिया गया है, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, उनको सदर थाना कर दिया गया है। और जो जख्म वगैरह है उस तरह का जो है, देखिए इसमें जो आप ये एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। कई बार होता है कि मैं चूँकि परिवार के साथ घटना हुई है, मैं इसको डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं जो पोस्टमार्टम इंजरी कहा जाता है उसको। ये नहीं कि वो घटना कराई गई है, लेकिन जो बॉडी बहुत देर तक वो कंडीशन में रहता है, जो ग्रेविटी के कारण ब्लड का फ्लो रहता है उसके कारण से भी कई स्टेनिंग होते हैं। अच्छा, तो आप किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कीजिएगा तो आपको बता पाएगा। उसको पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। ये उस तरह के मामले भी हो सकते हैं। ये जब तक कोई पोस्टमार्टम ना कर ले ये बता नहीं सकता है क्या है क्या नहीं है। इसलिए जो एक्सपर्ट नहीं है उनकी राय पर नहीं जाए, जो एक्सपर्ट है केवल उनकी बातों पर विश्वास करें इस चीज़ को। आपको बता दें कि वहीं परिजनों ने सरसी थानाध्यक्ष मनीष यादव और एक SI आयुष राज के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले को लेकर SP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जांच चल रही है, जांच में जो भी बातें सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। SP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हत्या है या आत्महत्या। वहीं SP ने यह भी बताया कि परिजनों के द्वारा 2 लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज कराया गया है। FIR कर ली गई है। फिलहाल सरसी थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर भी कर दिया है और SI को दूसरे थाना भेज दिया गया है। निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड है अथवा ये हत्या है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। अब देखना होगा कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ छन कर आता है और इस हत्या और आत्महत्या के बीच क्या कहानी सामने आती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।